मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाने के बाद देर से जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है फिर साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं तो अच्छे तरीके से उनका इलाज भी हो जाता है और उस चीज़ को वो समझ भी पाते हैं, उस चीज़ का सामना भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अब्दुल हलीम। मैंने MBBS लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोर से किया है। मैंने FCPS CPSP पाकिस्तान से किया है। आजकल मैं ब्राइट वे क्लिनिक रायबंद रोड ठोकर न्याज बेग पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट में ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट है, एंग्जाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करता हूँ, पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता हूँ, साथ में बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करता हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसको हम अपनी ज़बान में पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये बेसिकली एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर की किस्म है जिसमें क्या होता है कि इंसान को अचानक बेचैनी के, घबराहट के दौरे पड़ते हैं। सडनली उनको पता ही नहीं था, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अचानक दौरा आ गया, उनको बहुत शिद्दत से एंग्जाइटी उनकी बढ़ जाती है, घबराहट शिद्दत से बढ़ जाती है, उसमें उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, मुंह में खुश्की आ जाती है, पट्टे खिंच जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और कभी लोगों को कपकपी हो जाती है और उनको खौफ रहता है कि वो मर रहे हैं, अभी उनको दिल का अटैक हो रहा है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं या पागलपन उनको हो रही है या उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शदीद एंग्जाइटी होती है, इसको बहुत करब में होते हैं इस तरह के मरीज़, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसकी वजह से उनको पता भी नहीं होता हो क्या रहा है उनके साथ। बेसिकली मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास जाते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाने के बाद देर से जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है फिर साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं तो अच्छे तरीके से उनका इलाज भी हो जाता है और उस चीज़ को वो समझ भी पाते हैं, उस चीज़ का सामना भी कर सकते हैं। तो ये जो बीमारी है ये हर 100 में से 3 से 4% लोगों को होती है और बीमारी है, ज़हर है, तो उसका इलाज भी है। इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है। इसको हम दवाइयों के ज़रिए भी इलाज करते हैं, दवाइयों के साथ साथ हम साइकोथेरेपी के ज़रिए इनका इलाज करते हैं। दवाइयाँ मोस्टली हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 6 से 9 महीने तक दवाएँ चल सकती हैं। दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं होती, दवाइयाँ हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दवाइयों के ऐसे फैटल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, दवाइयाँ एकदम से हम बंद नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। दवाइयों के साथ बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ों को बताया जाए कि ये एक सिर्फ एंग्जाइटी का मसला है और उनको खुदा न खास्ता कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और जब भी इस तरह का अटैक आए तो उनको अपने आप पर काबू करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है और इस चीज़ को ये नहीं समझना कि इनको एक जानलेवा बीमारी है या दिल का मसला हो रहा है। उनको ये अपने आप को बावर करवाना है, तसल्ली करवानी है कि ये सिर्फ एंग्जाइटी का अटैक है, जो कुछ मिनट के लिए एंग्जाइटी का अटैक होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे और वो ठीक हो भी जाते हैं। और उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार भागें, इमरजेंसी में भागें और डॉक्टर्स के पास भागें। इस तरह भागने से तबीयत और बिगड़ जाती है, ख़राब होती है। इसका इलाज यही है कि दवाइयाँ दें सही टाइम से और साथ में अपने आप को समझाएं, एक्सप्लेन करें, अपनी सही तरीके से रोज़ाना वर्जिश करें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को जहनी तौर पे रिलैक्स रखें। जहनी तौर पे अपने आप को रिलैक्स रखने से ये बीमारी ठीक हो जाती है और जब बीमारी ठीक हो जाती है दोबारा बीमारी आने के चांसेस होते हैं, लोग रिलैप्स भी कर जाते हैं, तो उसका इलाज चलता रहता है और मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं दवाई के साथ। कुछ पेशेंट जो ठीक नहीं होते तो उनके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे मशवरा लें या आप मेरी अपॉइंटमेंट लें तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलरली मिलें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। भी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।